नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में। तो आज हम सॉलिड स्टेट की वेरी मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी छात्र वर्ष 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और हाँ, ये देखिए, हम लोग की ये चैप्टर वाइज सीरीज है और आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। यहाँ पे आपको सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, टोटल हर सब्जेक्ट बिहार बोर्ड की पूरी चैप्टर वाइज या प्रीवियस ईयर सब मिल जाएंगी। तो इस चैनल पे बने रहे और इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। तो चलिए सॉलिड स्टेट के पहले प्रश्न शुरू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एनिसोट्रॉपी? एनिसोट्रॉपी, ग्लास, NaBr, प्लास्टिक, रबर। तो आपने ये बच्चों पढ़ा होगा, एनिसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन, एक अमोर्फस। अमोर्फस की क्या होती है? आइसोट्रॉपिक। और क्रिस्टलाइन की क्या होती है? एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन में आप जाइएगा। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, और ये इधर सर्कल है, पूरा सर्कल है, इधर सर्कल है। तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाइएगा तो आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी। देखिए, इस इधर से इधर गए तो डिफरेंट मिला, इधर से इधर गए तो डिफरेंट मिला। तो एनिसोट्रॉपी यही होती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा NaBr। और इसके एग्जांपल हैं NaCl, KCl, KCl क्वार्ट्स। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हेन सॉलिडिफाइड? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड इनमें से कौन सा फॉर्म करता है जब उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं? तो ये देखिए बच्चों, इसमें आप छांट के भी बना सकते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड आपका हो जाता है आयोनिक सॉलिड। इसके देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका क्या हो जाएगा? आयंस, जैसे Ca+, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। और ये देखिए सोडियम क्लोराइड भी आपका आयोनिक है। इसमें Na+ और Cl- आप लोगों ने किया होगा, ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये हो जाएगा आपका आयंस होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी वैसे ही छट गया क्योंकि ये कोवैलेंट एटम। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज याद करनी होगी। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड यही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज। तो ये देखिए बच्चों, VBI ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। आपको क्या करना है कि सॉलिड स्टेट यदि आप पढ़ रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूर से जरूर सारी याद कर लें, क्योंकि उसी से प्रश्न आते हैं और लगातार रिपीट होते हैं। तो ये देखिए बहुत ही VBI प्रश्न थी, मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स। कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स बहुत ही मजबूत फोर्स है जो कि आपका सिलिकॉन, डायमंड और क्वार्ट्ज में फाइंड जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स। तो इसमें जो आपका जो कोवैलेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है, कोवैलेंट में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है वो होता है एटम्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सॉलिड X इज वेरी हार्ड, solid which is electrical insulator in solid as well as in molten state and has extremely high melting point. What type of solid is it? तो solid X एक solid X है जो कि बहुत ही hard solid है, which is electrical insulator। देखिए electrical insulator in solid as well as in molten state and has extremely high melting point। ये सब आपको पॉइंट्स एकदम ध्यान में रखने हैं। क्या बोल रहा है कि मॉल्टेन यानी कि पिघले हुए और सॉलिड स्टेट दोनों में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब बिजली नहीं चलायमान करेगा, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि आयोनिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो आयोनिक सॉलिड ये जो होता है ये इंसुलेटर इन सॉलिड होता है और कंडक्टर इन मॉल्टेन स्टेट होता है। मेटालिक सॉलिड जो आपका होगा वो आपका होगा कंडक्टर इन बोथ स्टेट, तो ये भी नहीं होगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो इंसुलेटर होता है और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। तो ये देखिए, ये दोनों में आप कंफ्यूज ना कर जाए, एकदम डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं मार देना, ये आपको पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इंसुलेटर होता है और कोवैलेंट सॉलिड भी इंसुलेटर होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। और कोवैलेंट सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होती है, बहुत हाई होता है। तो इसका आंसर आपका बच्चों हो जाएगा B, कोवैलेंट सॉलिड। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज कई बार मैं बता चुका हूँ, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा, आप कॉपी में लिख लो और इसे रट लो, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार इसी से आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही VBI प्रश्न है।
इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं 2021 में। यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार ये प्रश्न आप जरूर से ज़रूर याद ही कर लें। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू सॉलिड्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट एग्जाम्पल्स विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए बच्चों, आयोनिक सॉलिड NaCl ZnS, ये तो बिल्कुल सही है, NaCl होता है ZnS, ठीक है। अगला है कोवेलेंट सॉलिड, इसमें दिया हुआ है आपका H2 और I2। देखिए ये H2 और I2 जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका मॉलिक्यूल्स है। तो डायरेक्ट आपको यहीं से आंसर दिख रहा है बच्चों, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द स्ट्रक्चर ऑफ CsCl क्रिस्टल। तो हाँ देखिए, ये CsCl का आप लोग एकदम याद करो, बहुत ही VVI है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका होता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये देखिए, ये ऐसा क्यूब है मान लीजिए, तो इसके 8 कॉर्नर्स पे होंगे और एक बॉडी के बीच में होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो ये देखिए, ट्राइक्लिंक, मोनोक्लिंक, रोम्बोहेड्रल। तो आपने पढ़ा होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ये आप जरूर से जरूर याद कर लो। स्क्रीन पे भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्राइक्लिंक, मोनोक्लिंक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिंक। तो इसका ये देखिए आइसोट्रॉपिकल, तो ये आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, आइसोट्रॉपिकल। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव सेल शो द गिवन पैरामीटर्स, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर आपका जो ये प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग जरूर से जरूर याद कर लें। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चों C। स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग जरूर लिख लें, याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन्स मोर देन 1 ब्रेविस लैटिसेस। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मोनोक्लिंक। मोर देन 1 ब्रेविस लैटिस ये मोनोक्लिंक नहीं शो करता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो द साइट मार्क S इज। तो ये देखिए, आपको ये साइट मार्क S ये आपको निकालना है, ये कौन सा मार्क है। तो ये आपको एकदम पता चल रहा होगा, ये आपने पढ़ा होगा NCERT में, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अ मेटालिक crystallizes a crystal crystallizes into a lattice containing a sequence of layer as AB. What percentage of voids are left in the lattice? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा C। ये आपको ये देखना है, देखिए what percentage of voids are left in lattice। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना भरा हुआ है वो डाल लेते हैं। तो इसमें आपको वो एकदम सतर्कता से क्वेश्चन पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पैकिंग एफिशिएंसी एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इन CCP अरेंजमेंट द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर्स कैन बी डेसिग्नेटेड एट। तो CCP अरेंजमेंट में इन CCP अरेंजमेंट द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर्स कैन बी डेसिग्नेटेड एज। तो CCP अरेंजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा ABC। CCP अरेंजमेंट में आपका ABC टाइप का होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों आपने पढ़ा होगा, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर टचिंग नियरेस्ट मतलब टचिंग एटम टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल सेल, ठीक है। तो एक मान लीजिए एटम है या फिर उसका ये लैटिस में, तो उसका कितना सराउंड करा, या फिर आयन है तो उसमें कितना सराउंड करा है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, VVI ऑब्जेक्टिव है। तो इसका आंसर आपको बच्चों सही हो जाएगा A 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कुछ इस प्रकार का होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का, आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्नर पे, ये सब पे निकाला होगा इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज अ रेडियस रेशियो R/R in the range of 0.225 0.414. The coordination number and arrangement of anions around the cations are A 3, plain triangular,
6 ऑक्टाहेड्रल, 4 टेट्राहेड्रल, 8 क्यूबिक। तो देखिए इसके लिए आपको एक लिस्ट याद करनी होगी। यह लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है रेडियस रेशियो का। रेडियस रेशियो वैसे आपने पढ़ा होगा कि रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो अगर कैटायन का जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक ये रेडियस रेशियो होगा। और ये देखिए लीनियर का आपने पढ़ा होगा 0 से लेके 0 से ग्रेटर या इक्वल और 0.115 तक होता है। तो ये आपको पूरी लिस्ट याद करनी है, आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही होगी, ये आप लिख लें कॉपी में। ये आपको एग्जाम में एकदम डायरेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव है, वहां पे आपको अपना इस ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। 1 घंटे का मात्र टाइम मिलता है आपको, समय बचा के अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। A crystal lattice with alternative positive negative ion has a radius issue 0.5T4। ये देखिए पिछले बार ये लिस्ट जो हुआ था, ये देखिए ये लिस्ट के बीच में जाएगा और ये आप डायरेक्ट देख के आंसर कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब आपको एकदम कुछ भी वर्कआउट भी नहीं करना है, इसमें पेन कॉपी भी नहीं चलाना, आपको तुरंत डायरेक्ट आंसर करना है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और ये जो लिस्ट है बच्चों आप जरूर से जरूर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुई थी आप याद कर लें। मैं एक बार फिर से डिस्प्ले कर देता हूँ। तो इसका आंसर बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका B6। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। A solid AB has a rock salt structure. If radius of cation A plus is 120 pm, what is the minimum value of radius B minus ion? 120 pm, 240 pm, 290 pm, 360 pm। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको कमेंट करना है। वैसे मैं आपको हिंट कर देता हूँ, इसमें लिमिटिंग रेशियो आप लोग याद किए होंगे और रेडियस रेशियो को आपका फॉर्मूला याद होगा, इसी प्रकार से बनेगा। रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन होता है, तो यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो चलिए आप कमेंट कीजिए, मुझे अब आंसर सही कमेंट कीजिए और अगले वीडियो में सही आंसर कमेंट करने वालों का नाम लूंगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल? तो ये सोडियम का आप लोग जरूर से जरूर, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, सोडियम का आप लोग जरूर याद कर लें। उसका स्ट्रक्चर भी जो होता है ये वाला क्यूब वाला, कि कहाँ कौन सा क्लोराइड प्लेस होता है, कहाँ Na+ आयन प्लेस्ड होता है, तो ये सब आपको याद कर लेना चाहिए बच्चों। ये डायरेक्ट आ जाएगा और इससे आपको काफी समय बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C। टोटल 6 होता है। तो इन NaCl स्ट्रक्चर इसमें आपको बताना है ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, only octahedral sites are occupied, only tetrahedral sites are occupied, neither octahedral nor tetrahedral sites are occupied। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा B, only octahedral sites are occupied। तो बच्चों आज का ऑब्जेक्टिव का सेशन यही खत्म और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल पे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिहार बोर्ड के टोटल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मॉडल पेपर, गेस क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, मतलब जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है सब्जेक्टिव, ये सब आपको टोटल मिलेगा। कैरियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, आप आगे क्या कर सकते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी है, किस में वैकेंसी है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें फॉर्म्स। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।